बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की 20 से 50% की फीस वृद्धि की है। बहुत प्रेशर हो रहा है घर वालों के ऊपर। मैं फीस भरने में असमर्थ हूँ। फीस को जितना है उतने पे ही रखा जाए। आप ये निर्णय वापस लें। बीते 6 मई को बुंदेलखंड विश्वविद्यालय ने एक प्रवेश सूचना जारी की थी, जिसमें उन्होंने प्रवेश संबंधी जानकारियों के साथ साथ एक बुंदेलखंड विश्वविद्यालय का 2020 और 21 का एक करिकुलम भी जारी किया और प्रॉस्पेक्टस भी जारी किया। उस प्रॉस्पेक्टस में जो इन्होंने पाठ्यक्रमों की फीस निर्धारित की, वो पिछले साल के पाठ्यक्रमों की फीस के तुलना में 20 से 50% तक ज़्यादा थी। अब हम कुलपति महोदय से लगातार पिछले 6 मई से अभी तक सवाल कर रहे हैं कि किस प्रकार से और किस बिना पर, किन सुविधाओं के आधार पर उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की 20 से 50% की फीस वृद्धि की है। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में बढ़ाई हुई फीस का पुरजोर विरोध करता हूं और पूरी एनएसयूआई की टीम इसका विरोध करती है और हम मीडिया के माध्यम से कुलपति महोदय एवं राज्यपाल महोदया से निवेदन करना चाहते हैं कि इस फीस वृद्धि को वापस ले लें। ऐसी महामारी के समय में किसान मजदूर के बच्चे इस फीस को नहीं भर सकते। ऐसे में आप ये निर्णय वापस लें और हम इस निर्णय का विरोध जब तक करते रहेंगे जब तक आप फीस वृद्धि को वापस नहीं लेंगे। एनएसयूआई की पूरी टीम इसके खिलाफ है और आपको ये निर्णय वापस लेना होगा। मैं फीस भरने में असमर्थ हूँ, जिससे माननीय कुलपति जी से निवेदन है कि जो 50 से 90% की वृद्धि हुई है फीस में, वो अपना निर्णय वापस लें। मैं एक गरीब परिवार से हूँ, जिससे मैं फीस नहीं भर सकता हूँ और मजदूर एवं किसान के बच्चे, अगर फीस ऐसी बढ़ती रहेगी तो हम छात्र नहीं पढ़ पाएंगे। मैं यूपी की नंबर 1 स्टेट कॉलेज बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से बीटेक करूं, लेकिन अब जैसा सुनने में आ रहा है कि फ़ी हाइक की वजह से जो अभी फ़ीस 67,000 चल रही थी वो बढ़ करके 85,000 चल रही है। तो देखा जाए तो मेरे जैसे जो गरीब तबके के लोग हैं उनको अब उच्च शिक्षा प्राप्त करने में बहुत मुश्किल आएगी। अब बहुत प्रेशर हो रहा है घर वालों के ऊपर, तो इसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रही है। मैंने उत्तर प्रदेश से पिछले साल अपनी 12वीं की परीक्षा कंप्लीट की है और मैंने ये सोचा था कि मैं उत्तर प्रदेश की एक नामचीन यूनिवर्सिटी बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से बीटेक करूंगा, पर ऐसी खबर मिल रही है कि वहाँ पे फ़ीस हाइक हो गई है, जो कि 67,000 थी और अब शायद 87,000 हो गई है। तो इससे मैं ये बोलूँगा कि मेरी आर्थिक स्थिति मेरे परिवार की अच्छी नहीं है और मैं ये जानता हूँ कि कई ऐसे लोग होंगे जिनकी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। तो मैं ये कहूँगा कि फ़ीस को जितना है उतने पे ही रखा जाए, नहीं तो गरीब तबके के लोगों को बहुत परेशानियाँ होंगी। हम बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से BA LLB करना चाहते थे, लेकिन जो कि फ़ीस अभी 16,550 रुपये थी, तो सरकार ने फ़ीस बढ़ा के 30,500 रुपये कुछ कर दी है। इससे हम बहुत असमर्थ हो चुके हैं और हमारे घर वाले पढ़ाने में असमर्थ हैं। जी सर, लड़के कह रहे हैं कि मतलब काफी ज्यादा फीस बढ़ गई है, 30 to 50%। मैंने भी देखा तो पुराने से काफी। जी, तो सर ये किस आधार पे हुआ है? ये सब विभागों के उसमें हुआ है। HOD की जो सहमति होती है कि खर्चे कम हो रहे हैं, ज्यादा हो रहे हैं। अच्छा। हाँ, तो वो एक्चुअल में अकेला एक व्यक्ति का डिसीजन नहीं है, सारे HOD से मतलब कंसर्न लेके और फाइनेंस कमेटी के द्वारा और फिर कारपार्षद के द्वारा ही ये सब चीजें हुई हैं। तो सर 50% तक मतलब दोगुना हो जाना तो वो तो काफी नहीं, बात दोगुने की नहीं है भाई। ऐसा हाँ। है कि जैसे डिपार्टमेंट में जितने बच्चे हैं उनका कितना खर्चा है टीचर्स पे, लेबोरेटरी पे और लाइब्रेरी पे, उसको देखते हुए सारा काम किया गया। और पूरे यूपी के अंदर मैं इस बात का दावा कर सकता हूँ, कोई भी कोर्स उठा के आप देख लेंगे तो हमारे यहाँ की फीस सबसे कम मिलेगी आपको, क्योंकि हम ईयरली फीस लेते हैं और जगह फीस है सेमेस्टर में, तो वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है फीस। जैसे हमारे यहाँ फॉर एग्जाम्पल बीटेक की 85,000 फीस है, समझना आप बात को। हाँ। और लखनऊ यूनिवर्सिटी में एक सेमेस्टर की 7,000 रुपए, 60,000, तो 1,20,000 हो गई वो। ये है ऐसा सिस्टम। अच्छा, मान लीजिए आपका सबसे कम हो, लेकिन लड़के ये भी कह रहे थे कि मतलब ये भी जेन्युइन लग रहा है कि नहीं, ऐसा है कि लोगों के प्रत्यावेदन आए हुए हैं। हाँ। और अभी सिर्फ फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। अच्छा। अभी ऐसा कोई नहीं है कि हमने आपका फीस लेके एडमिशन कर दिया। अच्छा।
है ना, हो सकता जब हमारी एडमिशन प्रोसेस शुरू हो उस समय तक हो सकता हमारी हायर अथॉरिटी कुछ इस मैटर पे एक्शन ले। अच्छा, अभी कोई किसी बच्चे से फीस नहीं ली जा रही है। हाँ मैं समझ रहा हूँ, तो अभी एडमिशन फॉर्म अभी सिर्फ ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म भी भरा जा रहा है एंट्रेंस टेस्ट के लिए। ओके, अच्छा, लेकिन ये कह रहे थे कि अगर मतलब अभी कोरोना चल रहा है, सबका आर्थिक स्थिति बुंदेलखंड मैं आपकी बात से सहमत हूँ, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, तो अभी रुक जाते हैं अगर नहीं, मेरी बात सुनिए सर। ये जब फीस प्रोसेस का मैं क्या कहना चाहिए शुरुआत हुई थी फीस बढ़ोतरी के लिए, उस समय कोरोना का कहीं कोई रोल नहीं था, ये फरवरी की बात है। हाँ, मैं समझ रहा हूँ। और कोरोना का जो मैटर शुरू हुआ है वो हुआ 25 मार्च के बाद। हाँ, जिस दिन आपका जनता कर्फ्यू था, आपको याद होगा। हाँ, जी। तो ये प्रोसेस हमारा पहले से चला आ रहा। अगर ये सब चीजें पहले से पता होती कि ऐसी आपदा आने वाली है तो शुरुआत ही नहीं होती। अच्छा, अब चूंकि शुरुआत हो गई है, ओके, अभी हमने एडमिशन लेना शुरू नहीं किया। जब हम एडमिशन ले लें, बच्चों से फीस ले लें, तब आप कहें कि यहाँ फीस बढ़ोतरी हुई है और कम नहीं हुई। अच्छा, तो मतलब अभी उम्मीद की जा सकती है अभी वेट एंड वॉच करें सर थोड़ा। हो सकता है कि कोरोना को देखते हुए और बच्चों की मांग को देखते हुए हमारी कोई हायर अथॉरिटी हो सकता है इसमें थोड़ा बहुत डिसीजन लें या नहीं लें, वो बात की चीज है, लेकिन अभी अपन उस मैटर पे कुछ भी नहीं कह सकते।